देखो, ये 10 साल का जमूद था, लोग सहमे हुए थे, उनका जो कनेक्शन था वो कहीं नहीं था, वो किसके पास जाते उनको समझ नहीं आता। जो ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत वजूद में आई, आप खुद देख रहे एक गहमा गहमी हो रही, एक कनेक्शन हो रहा है पब्लिक और असम्बली मेंबर का, असम्बली मेंबर को गवर्नमेंट के साथ कनेक्शन। आप पार्टी का हाल देखिए, हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में हैं, वी आर वर्किंग एज ए ब्रिज बिटवीन पब्लिक एंड द गवर्नमेंट। एक नई सी चेंज है, नया सा बलबला है। लोगों की डिमांड थी कि स्कूल में जो एग्जामिनेशन मार्च में अप टू 10th ले रहे हैं, यह कश्मीर को सूट नहीं करता है। अवामी हुकूमत थी, तीसरे ही दिन उमर साहब ने काबीना में फैसला लिया और जो स्कूल का एग्ज़ाम था अप टू 9th वो अब 15 नवंबर से होने वाले हैं। PUC पार्ट फर्स्ट और मैट्रिक का 25 फरवरी से ऐलान हो गया एग्ज़ाम लेने का। इसी तरह एज थी पब्लिक सर्विस कमीशन में 30, गवर्नमेंट ने एक कंपैशनेट व्यू लिया, 30 के बजाय 35 एज बढ़ा दी। जो अदर क्लासेस शेड्यूल ट्राइब ST उनके लिए 37, हैंडीकैप्स के लिए 38। ये एक रेडिकल चेंज। और इसके बाद जो भी मैनिफेस्टो में हमारी कमिटमेंट थी, द फर्स्ट डे गवर्नमेंट पास्ड ए रेजोल्यूशन डिमांडिंग द स्टेट, जिस पर सील डाली गवर्नर साहब ने, और बजाते खुद फारूक हमारे कायद उमर साहब दिल्ली में गए, प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले, होम मिनिस्टर साहब से मिले, नितिन गडकरी साहब से मिले, राजनाथ सिंह से मिले, और उम्मीद है कि उन्होंने अवामी मैंडेट जो है हमें उसका एहतराम वो करेंगे और स्टेट वापस आएगी और लोगों के मसाइल हल हो जाएंगे। उमर साहब का जो दिल्ली का टूर था कल कंप्लीट होगा। देखो, हिंदुस्तान में जो है यहाँ एक फेडरल स्ट्रक्चर है पॉलिटिक्स में, सेंटर में एक हुकूमत, स्टेटों में दूसरी। इस फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत बनाने का यही एक तरीका है कि हम आपस में तालमेल कायम करें। वी कैन नॉट डू एनीथिंग अनलेस द सेंटर हेल्प्स अस। सेंटर के लिए भी यही बेहतर है कि स्टेट मजबूत हो। तो उमर साहब एज ए जेस्चर ऑफ गुडविल हर जगह जाता है और प्लीड करता है अपना केस। चाहे पावर का मसला था, ही गॉट 300 मेगावाट पावर उसने सेंटर से एक ही दफ़ा मिलने के बाद सैंक्शन कराया। वो कल फाइनेंस मिनिस्टर साहब से मिले, स्टेट की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको डिस्कस किया, फंड्स को पर्कुलेट डाउन करने की बात की। तो हर तरीके से जो उमर साहब रात और दिन इस स्टेट को जो इस वक्त यूटी है इसकी तामीर तरक्की के लिए वो इसी में इस वक्त मुब्तला है। जो डिबेट पॉलिसी वो कम है। देखो, उमर साहब ने जो इंडस वाटर ट्रीटी के मुतालिक बयान दिया बहुत ही बैलेंस्ड बयान था। उन्होंने कहा इंडस वाटर ट्रीटी जो आज से 60 साल पहले तय पाई गई है, अगर उसका विक्टिम है तो वो जम्मू कश्मीर है। इंडस रिवर, ये हमारा जहलम और चिनाब, इसमें कहीं भी इजाज़त नहीं है कि वाटर को आप स्टोरेज कर पाएंगे। इसको डायरेक्टली फ्लो होना है उस हिस्से में। हु इज़ बिकमिंग द विक्टिम? विक्टिम इज़ जम्मू एंड कश्मीर। ये कहते हैं इस पर भी अगर रिव्यू की बात हो जाए तो कुछ हमें नरमी मिले, हम मोर पावर हाउसेस जनरेट कर सके तो उससे हमारी इकानमी स्टेबल हो जाएगी। अगर जम्मू कश्मीर में पावर प्रोजेक्ट्स बनाने देंगे तो फंड्स की अवेलेबिलिटी होगी। मेरे ख्याल में तो फिर जम्मू कश्मीर को पैसा मांगने की ज़रूरत नहीं है। और उसकी मिसाल है जो डॉक्टर फारूक साहब ने अपने वक्त में बगलियार पावर प्रोजेक्ट सिर्फ जम्मू कश्मीर की फंडिंग्स पर ही जनरेट किया। तो मेरे ख्याल में अब कुछ लोग उसको सियासत बाहर चला रहे हैं, सियासत खेल रहे हैं, क्योंकि उनके पास कुछ काम नहीं है, उनको वो चलाने दे दो। उमर साहब अपना काम कर रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। उमर साहब ने कहा पहले तो वो एक रिप्रेजेंटेटिव है गांधरबल से, एक MLA है, लोगों के तवक़ात है उससे बहसीत MLA मिले, लेकिन उमर साहब से बहसीत MLA बार बार मिलना, छोटे कामों के लिए राशन कार्ड का मसला, VLWO का मसला, तो चीफ मिनिस्टर के लिए ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए उन्होंने गुपकार 1 कोठी कल ही गवर्नमेंट ने अलॉट की, जहां चीफ मिनिस्टर का प्राइवेट ऑफिस ऑपरेट करेगा। उसमें उमर साहब भी
जिनको अपॉइंटमेंट देंगे मिलने के लिए वहाँ से ऑपरेट करेंगे। जो चीफ मिनिस्टर साहब के पॉलिटिकल एडवाइज़र जनाब नासिर असलम मानी साहब है, वो भी अपना शेड्यूल देंगे किस किस वक्त वो उधर बैठेंगे। इसके अलावा उसका पॉलिटिकल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, डिप्टी, एक लॉजिस्टिकल सपोर्ट जो सेक्रेटरीट से मिलेगा, फुल फ्लेज्ड काम करेगा। दूर दराज इलाकों से लोग आएंगे और गांधरबल जो कॉन्स्टिट्यूंसी वो भी आएंगे और एक कनेक्ट हो जाएगा गवर्नमेंट को आवाम से। एग्जैक्टली। पंचायत इलेक्शन के बारे में क्या क्या सिचुएशन है? देखो, पंचायत अभी इलेक्शन असम्बली के अभी ख़त्म नहीं है। हम चाहते हैं शेर कश्मीर बानी थे इस बल्दियाती निज़ाम को मुनज़्ज़म करने के लिए, इसको आगे चलाने के लिए। अब ये चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के डोमेन में आता है, ये इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया के डोमेन में नहीं। अब विंटर बिल्कुल आने वाला है। हमारा करना, केरन, गुरेज, मुसिल, जुमगढ़ी, पाडर, कुमकड़, ये सारा जो है बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। मुझे उम्मीद है कि मार्च में गवर्नमेंट विद कंसल्टेशन टू चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर डेट तय करेगी और ये इलेक्शन हो जाएंगे। पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल तैयार है। हाँ बिल्कुल, हम तो हर वक्त है। प्रीमियर पॉलिटिकल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, तो इलेक्शन के लिए तो हर वक्त है। इलेक्शन में हम तब डरे नहीं जब हमारे 3500 शहीद हो गए एक सेक्युलर काज के लिए, जिसमें मिनिस्टर है, एमएलए है, एमएलसीज है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। इससे बड़ी कुर्बानी आज बीजेपी कहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ये यहाँ एक्सट्रीमिज्म को फैलाएगी, ये आ गए। उनको कहना चाहिए कि आप किस दुनिया में बस रहे हो। कुर्बानी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की है वो सारी दुनिया जाती है और एक्नॉलेज करती है। लोगों ने ऐसे वोट नहीं दे दिया, इतने पैसे खर्च हुए, इतनी कैंपेन चली, तो फिर लोगों ने उमर साहब को क्यों चुना? क्योंकि उमर साहब की लीडरशिप पर, फारूक साहब की क़यादत पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों को एक एतमाद है। लोगों के लिए एनसी की तरफ का क्या मैसेज है इस टाइम पे? लोगों को यही हम कहते हैं, हुकूमत कुछ दिनों में ही बनी, अभी आप सब्र तहम्मुल करें। इंशाअल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि असम्बली वापस आ जाएगी। अगर असम्बली जब वापस आ जाती तो हमारा कनवास जो है वो बढ़ जाता है। हम खुद मुख्तार होंगे बहुत कुछ करने के लिए और इंशाअल्लाह वो वक्त भी जल्दी आ जाएगी।